नमस्कार दिल्ली वासियों, एमसीडी का महामुकाबला शुरू हो चुका है और वार्ड 89 के जो कैंडिडेट हैं सत्यदेव गोयल जी काफ़ी पुराने कांग्रेसी हैं और काफ़ी क्षेत्र में काम भी किया है। तो इस बार दोबारा पुनः कांग्रेस ने उनको टिकट दी है। तो आइए बात करते हैं उनसे। सबसे पहले तो सत्यदेव जी बहुत बहुत बधाई आपको, कांग्रेस के लिए आप कैंडिडेट चुने गए हैं। क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता को और किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में जा रहे हैं इस बार? सबसे पहले तो मैं अपने जो लीडरान हैं जिन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया है, मेरे कांग्रेस के जितने भी लीडरान हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी जी, माकन जी, टाइडलर जी, जिन्होंने इस काबिल मुझे समझा कि पार्टी में दोबारा सेवा कर सकता हूं, इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। जहां तक आज इस चुनाव की बात है, आज दिल्ली का चुनाव ऐसा है कि इसके अंदर अनेकों मुद्दे हैं। जहां दिल्ली के अंदर विकास की बात है, आज आप पार्टी कूड़े के ढेरों की बात कर रही है। जो कूड़े के ढेर हैं, जब आप पार्टी असेंबली में आई थी तब से ये कोई आज के नहीं है। जितना दिल्ली का कूड़ा था इसके लिए लैंडफिल बनाई गई। आज इन्हें याद आ गया कि ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आज ये कारपोरेशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसके जिम्मेदार खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप पार्टी भी जिम्मेदार है। कांग्रेस का इसका विरोध बहुत बार किया इन्होंने। और आज दिल्ली, गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस अभी बराबर की टक्कर दे रही है, तो दिल्ली में तीसरे नंबर की बात कही जा रही है। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है इस एमसीडी चुनाव में कुछ तस्वीर चेंज होगी इस बार? इस बार आप देखेंगे कि एक अचंबा होगा दिल्ली के अंदर। कांग्रेस के प्रति जो लोगों की भावना है उसमें बदलाव आ रहा है, क्योंकि कॉरपोरेशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया सिर्फ करप्शन के अलावा। जितनी करप्शन इनके समय के अंदर कॉरपोरेशन में आई है पहले कभी नहीं हुई। कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिसके अंदर पैसा न लिया गया हो। और रही आपकी बात, आप पार्टी जो सिर्फ बातें करती है। वो असेंबली में थी, उन्होंने असेंबली के अंदर कोई काम नहीं किया, सिर्फ लड़ाई की है केजरीवाल जी ने, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे एलजी हो दिल्ली का या कोई हो। काम कम किया और लड़ाइयाँ ज़्यादा की हैं। आज इन सब बातों से तंग होकर के दिल्ली की जनता, जो मुफ्त वादे केजरीवाल ने किए और भारतीय जनता पार्टी आज मोदी जी भी मुफ्त के वादे करने जा रहे हैं, ये सब चीज़ों से देख चुके हैं दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता जानती है कि यदि विकास होगा तो कांग्रेस पार्टी के राज में होगा। इसका उदाहरण शीला दीक्षित जी के टाइम का है। दिल्ली के अंदर जितना विकास शीला दीक्षित जी ने किया आज तक किसी ने नहीं किया। आप ये देख रहे जितने पुल बने हुए हैं, जितने हाईवे बने हुए, जितने सड़कें बनी हुई हैं, शीला दीक्षित जी के टाइम में बनी। आज उन सब चीज़ों को देखते हुए उनके जहन के अंदर एक बात दोबारा आ रही है, मस्तिष्क में एक बात आ रही है कि दिल्ली का विकास करना है तो कांग्रेस पार्टी को लाना है और कांग्रेस पार्टी को लाना। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी की तस्वीर में काफ़ी निखार आया है, तो उसका क्या प्रभाव दिल्ली पर भी कुछ पड़ेगा? भारत जोड़ो की यात्रा जो राहुल जी की है, ये कामयाब यात्रा है, पूरे देश को जोड़ने की यात्रा है। आज ये लोग सोच रहे थे तो पहले कि कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी का या राहुल जी का राज है, आज वो भी नहीं है। आज हमारे नए अध्यक्ष खड़गे जी के बनने के बाद ये बात सभी साफ हो चुकी है कि सिर्फ गांधी परिवार का जो है वर्चस्व नहीं है पार्टी पे, और लोग भी हैं पार्टी के अंदर, दूसरे लोग भी हैं। और भारत जोड़ो यात्रा से बहुत प्रभाव पड़ा है। इसमें दिल्ली नहीं, देश के जितने भी लोग हैं उनके दिमाग के अंदर बात आई है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा से राहुल जी इतना कर सकते हैं, उनके विचार जब वो सुनते हैं, जब उनकी सभाएं होती हैं भारत जोड़ो यात्रा में, उससे सबके मस्तिष्क बदल रहे हैं और इससे प्रभाव पूरा कांग्रेस के आ रहा है और पब्लिक जो है, जनता जो है कांग्रेस की ओर आकर्षित होती जा रही है। आपके क्षेत्र के अंदर दो प्रबल कैंडिडेट हैं जो भाजपा के, राजीव गिरोत्रा और राकेश जोशी आम आदमी पार्टी से। इन दोनों के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि इन दोनों को ही आपको बीट कर रहे हैं और आपके जो पुराना काम है और पुराने जो आपका जो फैन फॉलोइंग कहेंगे, आपके जो लोग आपको जो चाहते हैं, आपको क्या लगता है इन दोनों के बारे में आप क्या कहेंगे और इन दोनों को किस तरह से आप परास्त करेंगे? जहां तक भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं गिरोत्रा जी, वो एक नए प्रत्याशी हैं। उनका चुनाव से उन्होंने लड़ाए होंगे चुनाव, लेकिन उनका लड़ने का जो काम करने का है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे दूसरे आपके प्रत्याशी श्री राकेश जोशी जी, वो जब कांग्रेस में थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको सब कुछ दिया,
मान दिया, आदर दिया, सब चीज दी, जब वो उस व्यक्ति को, उस पार्टी को छोड़ करके और अपने के भले के लिए आप पार्टी में जा सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का विश्वास कैसे करें। उसने उन्हें कांग्रेस में रह करके 10 साल यहाँ पार्षद रहे, आप रहे, उनकी बीवी रही, उनकी पत्नी रही पार्षद, सब कुछ होने के बावजूद जब देखा कि आज पार्टी की ऐसी पोजीशन है, समय हर पार्टी के ऊपर आता है, उस समय वो अपने स्वार्थ के लिए आप पार्टी में जाकर के शामिल हो गए और ये कहा कि मुझे टिकट आप दिलवाओगे तो मैं आता हूँ। हर पार्टी की अपनी अपनी एक वो होती है, उन्होंने देखा और उनको शामिल कर लिया और ऐसा कह दिया हम आपको टिकट दिलवाएंगे। ऐसे आप आदमी के ऊपर क्या क्षेत्र की जनता विश्वास कर सकती है। कल को मान लीजिए आप पार्टी से उनका बिगाड़ होता है, फिर कहाँ जाएंगे वो। कांग्रेस उन्हें कभी भी अपने घर के अंदर नहीं आने देगी। टाइलर साहब ने उनको सब कुछ दिया, माकन जी ने पूरा मान सम्मान दिया, आज उनके भी खिलाफ वो बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जनता जो है विश्वास कर सकती है। जब वो पार्षद थे, कौन ऐसा क्षेत्र का आदमी है जो ये कह दे कि बिना पैसे लिए हुए राकेश जोशी जी ने या ममता जोशी जी ने उनका काम किया हो। क्वार्टरों को यहाँ पे तड़वाया, उन्होंने तड़वाया, गरीब घरों को उन्होंने डीडीए या कॉर्पोरेशन में जो भी पॉलिसी थी उसमें साथ न देकर के उनको तड़वाया। ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचारी रहा हो, जिसने भ्रष्टाचार के अंदर अपने जीवन व्यतीत किया है, क्या आप ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहेंगे। अगर आज पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप क्षेत्र का, करमपुरा का, पंजाई बाग के पूरे लोगों का हम ये चाहते हैं कि यहाँ विकास हो। यहाँ पीछे हमारी वो भाजपा की जो हमारी सुनीता जी थी, उन्होंने क्या किया, पिछले में जो वो थी, उन्होंने पार्षद थी, उन्होंने भी कोई इतना काम नहीं किया। जब भी बात करो तो ये तो कॉर्पोरेशन का काम नहीं है, ये एमएलए का काम है। ये एमएलए से बात करो तो एमएलए कहता था मेरा काम नहीं है, उनका काम है। इसी चीज के अंदर उन्होंने 5 साल व्यतीत कर दिए, जनता का कोई काम नहीं किया, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी का नेता हो। मैं आज जनता से ये कहना चाहता हूं, अपने क्षेत्रवासियों से, यदि आप क्षेत्र का विकास चाहते हैं, क्षेत्र का आप ये देखना चाहते हैं किस प्रकार से निखार होगा, तो आप कांग्रेस पार्टी को साथ दीजिए। एक बात और कहूँगा, 43 सालों से आप इस क्षेत्र के अंदर रामलीला करते आ रहे हैं, राम नाम का जो काम है वो कुछ वो भी इस बार आपके काम आने वाला है कि 43 सालों की जो तपस्या आपने की है वो भी कुछ इसका सहयोग भी मिलने वाला है आपको, आशीर्वाद कुछ इस बार। मैं 97 के अंदर भी कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ा था, उस समय भी जनता ने अपना भरपूर सहयोग और प्यार मुझे दिया था। आज वही चीज मेरे सामने है। जहां तक आपने रामलीला की बात की, मेरा तो कार्य है प्रभु राम जी के आदर्श को, उनकी रचना को जनता तक पहुंचाना। और ये खाली मैं नहीं, मेरे क्षेत्र के जितने मेरे साथी हैं, चाहे वो अरविंद खोसला जी हो, वेद जैन जी हो, संजय जी हो, सामर जी हो, जो मेरे कमेटी के सभी मेंबरान हैं, मुकेश जी हैं, अमरनाथ जी हैं। तो इस दौरान तो आप सभी पार्टियों के दोस्त तो आपके दोनों ही पार्टियों के अंदर, तो क्या साथ सबका मिलने वाला है? जहां तक रामलीला की बात है, मैंने जिनका नाम लिया है वो सब। चुनाव तो पर्सनल चेहरे पर लड़ा जाता है ना, तो दोनों पार्टियों को आपको लगता है साथ मिलेगा, जो क्षेत्र के लोग हैं दोनों इसमें दो राय नहीं। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा था कि रामलीला की बात जो है खाली सतदेव की नहीं, पूरे समाज की रामलीला है। और हम सब मिलकर के प्रतिवर्ष जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सब मिलकर के प्रभु राम के जो आदर्श है उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये ठीक है, और उसी कारण से प्रभु जी की कृपा भी मेरे ऊपर बनी हुई है। और जहाँ तक प्यार है जनता का, लोगों का है, मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक बार मुझे मौका देकर देखिए, अगर यदि मैं आपके विश्वास पे खरा ना उतरा तो तब मुझे आप बोलिएगा कि सतदेव ने कोई गलत बात कही थी। मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार कांग्रेस पार्टी को मौका दीजिए, एक बार सतदेव भाई आपके पास आया है। मैं इस क्षेत्र के अंदर से 50 सालों से रह रहा हूं, सन 72 में इस क्षेत्र में मैं आया था। मैं अपने 50 सालों के संबंधों का आपसे बात करना चाहता हूं, उस आधार पर भी आपसे कहना चाहता हूं कि यदि 50 साल में मेरा आपसे प्यार रहा हो, आपसे दोस्ताना रहा हो, मैं कभी आपके काम आया हूं, तो मेरे को आप वोट दीजिए, मुझे अपनी विजय के साथ मेरी विजय बनाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमेशा आपके काम के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए हमेशा आगे खड़ा रहूंगा। ये आप मुझे हमेशा आगे में पाएंगे। तो आपने सुना सत्यदेव जी को, वार्ड 89 की जो लड़ाई है काफ़ी टफ होने वाली है। तीनों ही कैंडिडेट जो हैं पूरे जोर शोर से मैदान में है और फैसला आपके हाथ में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सत्यदेव जी, दिल्ली इंडियन से बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी राजेश जी, धन्यवाद।